दोस्तों, हम आपको एक औरत और 5 आदमियों का वाकया सुनाने वाले हैं। जब 5 मर्दों ने एक औरत के साथ गलत काम करना चाहा, तो उनके साथ क्या हुआ? ये कहानी है 5 मर्द और सुनार की बीवी की। आइए सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों। पुराने जमाने का जिक्र है। किसी शहर में एक सुनार रहता था। अपने फन में उस्ताद और इंतहा कामिल था। इंतहा ज़हीन और अक्ल का तेज था। वह हर रोज कोई ना कोई ऐसी उम्दा और अजीबोगरीब चीज अपने पेशे के मुताबिक बनाता था कि जिसको बेचने के बाद उसे बेशुमार दौलत हाथ आ जाती थी। इसी तरह धीरे धीरे उसके पास उसकी मेहनत का बहुत सा माल जमा हो गया। और जब माल जमा हुआ तो उसने एक नेक जवान और निहायत खूबसूरत औरत के साथ शादी कर ली। उस औरत का नाम सना था। वह अपनी बीवी के साथ मकान में रहने लगा। उसके पड़ोस में एक आदमी रहता था जो बला का होशियार था, लेकिन दिन रात बुरे कामों में पड़ा रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने सुनार की बीवी को देख लिया और उसकी खूबसूरती देखकर उस पर फिदा हो गया और हर चंद कोशिश करने लगा कि किसी तरह उसकी उस औरत तक रसाई हासिल हो सके। लेकिन उस नेक औरत ने उस बुरे आदमी से अपने आप को दूर रखा और अपनी इज्जत और हुर्मत की हिफाजत की। लेकिन वह आदमी दिन रात इसी कोशिश में लगा रहता था कि किसी तरह उसे अपने काबू में ले आए, मगर उसका बस नहीं चलता था। जब उसने यह अंजाम देखा कि उसके सब मकरो फरेब बेकार गए हैं, तो उसने उस सुनार से अपनी दोस्ती पैदा की और उससे मिलना जुलना शुरू कर दिया। और चंद दिनों में उनकी दोस्ती हो गई। और दोस्ती यहां तक पहुंच गई कि दोनों एक दूसरे को अपने राज तक बता देते थे। एक रोज सुनार ने अपने उस दोस्त यानी अपने चालाक पड़ोसी से कहा, दोस्त, मुझे लगता है कि मेरी नज़र में बहुत फर्क आ गया है। मुझे यह डर है कि चंद रोज के बाद मेरी नज़र बिल्कुल जाती रहे। मेरी औरत जवान है और मेरे अलावा इस घर में कोई दूसरा आदमी नहीं है। कोई मर्द नहीं और ना ही मेरा बाप है जो मेरी दौलत को संभाल सके और हिफाजत से रख सके। मैं चाहता हूं कि इसका कुछ पहले से ऐसा इंतजाम कर दूं कि मेरी दौलत भी हिफाजत में रहे और मेरे बुढ़ापे के लिए मेरे काम आए। चालाक दोस्त ने कहा, तुमने बहुत अक्ल की बात की है। बिल्कुल, तुम्हें इसकी हिफाजत का कोई बंदोबस्त करना चाहिए। सुनार ने कहा, मेरे पास 5,000 दीनार नकद मौजूद है। और मेरे दोस्त, मुझे तो इस दुनिया में तुमसे ज्यादा भरोसेमंद कोई दोस्त नजर नहीं आता और तुम्हारे ऊपर मुझको पूरा पूरा एतबार है। अगर तुम मेरी यह दरखास्त मंजूर करो तो बहुत मेहरबानी होगी कि मेरी सारी दौलत तुम अपने पास रख लो। तुम्हारे पास दौलत रखकर मुझे एक और आराम यह रहेगा कि तुम मेरे नजदीक रहते हो, मेरे पड़ोसी हो। मुझे जिस वक्त भी दौलत की जरूरत होगी, मैं उसी वक्त फौरन तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगा और तुमसे वो ले लूंगा। दूसरे चालाक पड़ोसी ने कहा, मैं तुम्हारी इस मेहरबानी का शुक्रिया अदा करता हूं कि तुमने मुझे इतना भरोसेमंद समझा, मुझ पर इतना भरोसा किया। आखिरकार सुनार ने 5,000 दीनार उसके हवाले कर दिए और किसी तीसरे आदमी को इस बात की भनक तक न पड़ी। थोड़ा वक्त गुजरा और सुनार की आंखों की रोशनी जाती रही और वह अंधा हो गया। अब घर में पैसा खत्म हो गया और परेशानी होने लगी, तो एक रोज उसने अपनी बीवी से कहा कि मेरे पास तो जमा पूंजी खत्म हो गई है। अब खर्च के लिए कुछ रकम की जरूरत है। तुम मेरे पड़ोसी दोस्त के पास जाओ और उसे मेरा सलाम देना और कहना कि जो रकम मैंने तुम्हारे पास अमानत रखवाई है, उसमें से 500 दीनार मुझे दे दें, जिनकी मुझे इस वक्त बहुत जरूरत है। सना अपने शौहर के कहने के मुताबिक अपने उस चालाक पड़ोसी के मकान पर पहुंची और उसको अपने शौहर का पैगाम दिया। तो उस चालाक आदमी ने उस औरत की बड़ी खातिरदारी की और उसे बिठाया और कहा, 500 दीनार की क्या हकीकत है? मैं तो तुम्हारे ऊपर अपनी जान तक निसार कर दूंगा। तुमसे ज्यादा हसीनो, जमील औरत इस दुनिया में मैंने नहीं देखी। ए औरत, मैं काफी वक्त से तुम्हें चाहता हूं और दिल और जान से तुम पर मरता हूं, लेकिन तुमने तो कभी नजर भरकर मुझे नहीं देखा, मेरे पास बैठना तक गवारा नहीं किया। तुम्हारे दिल में मेरे हवाले से इतनी सख्ती है, कभी तो हम पर भी नजर डालो। तुम्हारा शौहर बीमार है और वह तुम्हारे काबिल नहीं है। यह सुनकर सुनार की नेक बीवी को गुस्सा आ गया। वह एकदम गुस्से में उठकर खड़ी हो गई और कहा, तुम अजीब नालायक और बेहया मर्द हो। बेहुदा इंसान, तुमको शर्म नहीं आती कि पराई औरत पर बुरी निगाह डालते हो और ऐसी बेकार की बातें करते हो। मालूम होता है कि तुम्हें खुदा का खौफ बिल्कुल नहीं है। यह कहकर और अपने दिल में नदामत ज़दा होकर अपने घर वापस लौट आई और शौहर से बयान किया कि उसका दोस्त इस बात से इनकार करता है कि तुमने उसके पास 5,000 दीनार रखवाए थे। सुनार बेचारा आंखों से अंधा था और बीमारी से निहायत कमजोर हो रहा था।
बदन में ताकत नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं रखता था कि खुद उठकर उस दोस्त के पास जाए। बीवी से कहने लगा, तो मेरा दोस्त यह कहता है। अच्छा सुनो, शहर का हाकिम भी मेरा दोस्त है। तुम उसके पास जाओ और इस चालाक पड़ोसी का सारा हाल बयान करो। मुझे यकीन है कि इस मामले में हमारी वो मदद करेगा और हमारे दीनार इस चालाक आदमी से हमें वापस दिलवाए। वह औरत बेचारी अपने शौहर के हुक्म के तामील में हाकिम के पास गई और उसे सारा हाल बयान किया। हाकिम ने भी जब इतनी खूबसूरत औरत देखी तो फौरन ही उस पर लट्टू हो गया और उसको ज़ाहिरी लफ्ज़ों से बहुत तसल्ली दी और कहा, मैं सब काम छोड़कर अभी तुम्हारे पैसे के हुसूल की तदबीर करता हूँ और जल्दी ही तुम्हारी कौड़ी कौड़ी उस बदकिरदार आदमी से तुम्हें एक लम्हे में वसूल करवा दूंगा। बस तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा शौहर तो इतना कमज़ोर है, मरीज भी है, बीमार भी है और अंधा भी है। तुम जैसी जवान और खूबसूरत औरत, तुम्हारा दिल किस तरह चाहता है कि तुम उसके पास रहो। अगर तुम मेरी बात पूरी करो तो मैं तुम्हें 5,000 दीनार भी दूंगा और इससे आज़ाद भी करवाऊंगा, और जो कुछ तुम्हें चाहिए होगा मैं अपनी तरफ से तुम्हारी खिदमत में पेश करूंगा। सुनार की बीवी सना यह बात सुनकर बहुत रंजीदा हुई और कहने लगी, तुम्हें इस बात से क्या सरोकार है कि मेरा शौहर जैसा भी है? मैं जिस मतलब के वास्ते आपके पास आई हूं, अगर आप वह हल कर सकते हैं तो ठीक है, वरना साफ जवाब दे दीजिए। मैं सब्र कर लूंगी और अपने घर का रास्ता लूंगी। शहर के हाकिम ने कहा, ऐसी बात ना कर, मेरे पास बैठ और दो बातें उल्फत की सुना। औरत का चेहरा यह सुनकर गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाकर बोली, मैं तुम पर लानत भेजती हूं। तुम हाकिम शहर होकर ऐसी बुरी नीयत रखते हो। जरा ख्याल तो करो कि मैं एक बेकस औरत हूं। तुम दूसरों की औरतों पर गलत निगाह डालते हो और हरामकारी करना चाहते हो। उसने जो यह ताने औरत की जुबान से सुने तो गुस्से में आपे से बाहर हो गया और कहा, औरत, तेरा शौहर कहाँ का नवाब है कि 5,000 दीनार किसी के पास अमानत रखता? तू बड़ी जुबान दराज औरत है और मेरे सामने ऐसी गुस्ताखी से बात करती है। अभी मेरे मकान से निकल जा और फिर कभी इधर का रुख ना करना। वह औरत बेचारी आंसू बहाती अपने मकान पर आई और शौहर से कहा कि हाकिम शहर हमारे मामले में हाथ नहीं डालता। वह सुनार बेचारा यह सुनकर उदास रह गया। थोड़ी देर के बाद औरत से बोला कि तू फला सेठ के पास जा और उससे यह हाल बयान कर, शायद वह हमारी मदद करे, क्योंकि मैंने उसका काम बहुत बनाया है और वह मुझसे बड़ी मेहरबानी से पेश आता था। औरत सेठ के रूबरू गई और अपना माजरा सुनाया। सेठ की नीयत भी उसके हुस्न और जमाल को देखकर बरकरार ना रही। उसने बड़ी मेहरबानी से उसका हाल सुना और कहने लगा, तुम परेशान ना हो, ये कौन सी बड़ी बात है। मैं अभी उस बदजात से तुम्हारे दीनार वापस दिलवा दूंगा। मगर ये बताओ कि तुम्हारा शौहर तो अंधा हो गया है, कमजोर है तुम्हारा, उसके साथ गुजारा कैसे होता है? औरत ने यह सुनकर कहा, सेठ साहब, जरा अपने आप को देखिए, आपके लायक यह बातें नहीं हैं। सेठ ये बातें सुनकर निहायत गुस्से में आ गया और कहा, औरत क्या टरटर करती है? तुझको मालूम नहीं कि मैं कौन हूं और क्या हूं? चल यहां से निकल और खबरदार, फिर कभी मेरे पास ना आना। उस सुनार की बीवी बेचारी परेशान उठकर सेठ को अपने दिल में गालियां सुनाती वापस अपने घर आई और अपने शौहर से कहा कि तुम मुझे बेवजह जलील करते हो। लगता है दुनिया में इंसाफ तो बिल्कुल खत्म हो गया है। सेठ के दिल से बिल्कुल इंसाफ उठ गया है। सुनार को यह हाल सुनकर उसने अपनी बीवी को काजी के पास भेजा और कहा, उसके पास जाकर देखो, शायद वो हमारी मदद कर दे। लेकिन काजी भी ऐसी ही नीयत का निकला। औरत वहां से वापस आ गई। आखिरकार सुनार ने अपनी बीवी से कहा कि तू कोतवाल को भी कहकर देख ले, वह मेरी मोहब्बत और दोस्ती का क्या हक निभाता है। मैं बरसों तक उसके वास्ते उम्दा उम्दा और किस्म किस्म की चीजें तैयार करता रहा और मजदूरी के तौर पर उससे कुछ नहीं लिया। औरत कहने लगी, मुझे तुम्हारे हुक्म की तामील में कुछ गर्ज नहीं, जो कुछ कहोगे करूंगी, लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं देता कि अब उससे भी कहूं। लेकिन ठीक है, उसको भी आजमा लेने में कोई हर्ज नहीं, दिल में कोई मलाल ना रहे। ये कहकर सुनार की बीवी अपने मकान से रवाना हुई और कोतवाल के पास पहुंची। कोतवाल की तबीयत भी उसकी सूरत को देखते ही उसकी जानिब माइल हो गई। कोतवाल ने पूछा, ए औरत, तुम्हारा नाम क्या है और मेरे पास कैसे आने की तकलीफ की? औरत ने उसको अपनी सारी दास्तान कह सुनाई। कोतवाल ने बड़े गौर से उसका सारा हाल सुना और कहने लगा, मैं तुम्हारा गुलाम हूं, तुम्हारे हुक्म की तामील फौरन बजा लाऊंगा और उस चालाक मर्द से तुम्हारे सारे दीनार वापस दिलवा दूंगा और उसको ऐसी सख्त सजा दूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा।
एक बात मेरी कबूल करो कि तुम आज मेरे मकान पर रहो और मेरे दिल को अपने मिलन से शर्मसार करो। उस सुनार की बीवी को कोतवाल की यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसको 1000 गालियां दी और जो कुछ जुबान पर आया उसे कह दिया और उसके मकान से वापस अपने शौहर के पास पहुंची और रोने लगी। किस्सा मुख्तसर, औरत ने वापस आकर शौहर को समझाया कि तुम अपने 5000 दीनार का ख्याल दिल से निकाल दो और मजदूरी करके कुछ न कुछ जिंदगी गुजारने और पेट भरने की तदबीर करो। हमारे दीनार तो हमें मिलने से रहे। सुनार बेचारा अपनी आंखों में आंसू भर लाया और कहने लगा, मैंने अपनी सारी उम्र मेहनत और मशक्कत करके यह 5000 दीनार पैदा किए थे कि बुढ़ापे में अपनी जिंदगी आराम से बसर करूंगा। अब वह सारी कमाई बर्बाद हो गई। अब मेरी तबीयत में करार किस तरह आ सकता है। औरत को अपने शौहर की हालत पर बड़ा अफसोस, दुख और रंज हुआ और अपने दिल में कहने लगी, खुदा ने चाहा तो इन लोगों से ऐसा बदला लूंगी कि वह याद करेंगे। अपने शौहर से कहने लगी कि तुम चंद रोज सब्र करो, मैंने एक तरकीब सोची है। अगर बन गई तो उन सब बदमाशों को ऐसा मजा चखाऊंगी कि तमाम उम्र ना भूलेंगे। ये कहकर सुनार की बीवी बाजार में गई और एक संदूक बनाने वाले से कहा कि मुझको एक ऐसा संदूक बना दो जिसमें 4 बड़े बड़े खाने हों और हर खाने में इस कदर गुंजाइश हो कि एक आदमी आराम से उसमें बैठ सके और हर खाने का कुंडा अलग होना चाहिए। संदूक बनाने वाले ने कीमत मुकर्रर करके कहा कि बहुत अच्छा है, आज शाम तक मैं इस संदूक तैयार कर दूंगा। औरत अपने मकान पर वापस आई और अपनी नौकरानी को हुक्म दिया कि मकान को साफ करके फर्श पर अच्छी सी कालीन बिछा दो और सुबह ही चंद लजीज किस्म के खाने तैयार करके रख दो। शाम को संदूक तैयार होकर आ गया। इसके बाद सुनार की बीवी उस चालाक पड़ोसी के पास पहुंची जिसे उसके शौहर ने 5000 दीनार अमानत के तौर पर रखवाए थे। वह उसे देखकर बड़ा हैरान हुआ। सुनार की बीवी कहने लगी कि तुम बड़े अच्छे इंसान हो, जरा से इम्तिहान में पूरे उतरे। उस रोज मैंने तुम्हारे साथ बड़ी कड़वी बातें की थी, मुझे बाद में बड़ा दुख हुआ। मुझे मालूम होता कि तुम इतने अच्छे हो तो मैं ऐसी बातें हरगिज ना करती। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे जो सजा देना चाहो दे लो। मेरे दिल में बहुत रंज है, कसूर के बदले तुम्हारी खिदमत में हाजिर हुई हूं। मैंने कल तुम्हारे लिए अपने मकान पर एक दावत तैयार की है। कल सुबह तुम वहां तशरीफ लाना और मुझे शुक्रिया का मौका देना। वह चालाक पड़ोसी जो सुनार की बीवी पर पहले से ही बहुत मरता था, उसकी बातें सुनकर उसकी बत्ती सी खिल गई और वह आने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद सुनार की बीवी हाकिम शहर के घर पहुंची और हाकिम शहर से कहा, जिस वक्त से मैं तुम्हारे मकान से गई हूं तो तुम्हारी सूरत हर वक्त मेरी आंखों के सामने है और मैं अपने दिल में निहायत शर्मिंदा हूं कि उस रोज मेरी जुबान से तुम्हारे लिए ऐसी गलत बातें निकल गई थीं। मैं कहना चाहती हूं कि आप कल सुबह मेरे मकान पर आएं। मैं आपकी दावत करना चाहती हूं। हाकिम शहर तो पहले से ही उस पर फिदा था। वह कहने लगा, मैं जरूर तुम्हारे कहने के मुताबिक कल सुबह तुम्हारी दावत पर आ जाऊंगा। औरत उससे भी रुखसत हुई और सेठ साहब के घर पहुंची और कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत बदतमीजी की थी। कल आपके लिए कुछ दावत का सामान मैंने अपने मकान पर किया है, आप जरूर आइए। सेठ साहब उस खूबसूरत औरत से यह हाल सुनकर बहुत खुश हुए और अपने लिबास में फूले न समाते थे। उस सुनार की बीवी से कहने लगे कि हमारी क्या मजाल, जो हम तुम्हारी दावत का इनकार करें, मैं जरूर आऊंगा। इसके बाद वह औरत काजी के पास गई। काजी ने भी उसकी दावत कबूल कर ली और आखिर में कोतवाल के पास गई और उससे कहा, जिस दिन से मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है तब से मुझे रात भर नींद न आई। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अब क्योंकि मुझे आपके मकान पर दिल खोलकर अपना हाले दिल कहने का मौका नहीं मिल सकता, इसलिए मैंने यह इरादा किया है कि कल आप मेरे मकान पर आएं। मैंने आपके लिए दावत कर रखी है। कोतवाल ने कहा, बेहतर है, मुझे क्या एतराज है। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं कल हाजिर हो जाऊंगा। सुनार की बीवी ने उनको इस तरह वक्त दिया था कि वह एक साथ न आए, बल्कि एक के बाद एक आए। यह सब करने के बाद सुनार की बीवी अपने घर वापस आ गई, अपने मकान पर पहुंची और अपनी कनीज के साथ इंतजामात करने में लग गई और अपने मकान को खूब सजाया, बहुत से लजीज खाने तैयार करवाए। इसके बाद जब सुबह हुई तो चालाक पड़ोसी बड़ी खूबसूरत पोशाक पहनकर और बदन में खुशबुओं का ढेर लगाकर और 100 दीनार जेब में डालकर सुनार के मकान पर आया। सुनार की बीवी सना ने उसको एक कमरे में बैठाया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। औरत ने चालाक पड़ोसी से कहा कि आज का दिन तुम यहीं मेरे पास रहो। बेहतर यह है कि तुम अपनी कीमती पोशाक उतार कर बैठ जाओ।
चालाक पड़ोसी ने औरत के कहने के मुताबिक अपनी दस्तार और कीमती पोशाक उतार दी। औरत ने उसके कपड़े अपनी कनीज को देकर कहा कि इनको दुरुस्त करके एक तरफ रख दो। अब उसे पड़ोसी के जिस्म पर अंदर के कपड़े रह गए, जैसे आज के वक्त में नेकर और बनियान होता है। इतने में कनीज ने, जिसको सुनार की बीवी ने पहले से ही सिखा रखा था, उसने दरवाजे पर दस्तक दी। औरत ने उठकर कहा, क्या बात है? तो कनीज कहने लगी कि आपका भाई आपका हाल पूछने के लिए आया है, आपसे मिलने के लिए आया है। सुनार की बीवी सना उस चालाक पड़ोसी से कहने लगी कि आप थोड़ी देर के लिए मुझे इजाजत दो, मैं अपने भाई को टालकर अभी आती हूं। चालाक पड़ोसी ने कहा, बहुत अच्छा, लेकिन देर ना लगाना, मुझ में अब ताकत नहीं रही कि तुम्हारी जुदाई और सह सकूं। औरत ने कमरे से बाहर निकलकर कमरे का कुंडा लगाकर उसे बंद कर दिया और 4 खाने वाला संदूक मंगवाकर कमरे के बराबर रख लिया। इतनी देर में हाकिम शहर भी आ पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। सना ने कनीज को भेजकर दरवाजा खुलवाया और वह अंदर आ गया। इसके बाद सना ने उसके वास्ते भी खाना मंगवाया और खाने से फारिग होने के बाद कहा कि आज आपको दिन भर मेरे मकान पर रहना है। तकल्लुफ दूर कीजिए और अपना खूबसूरत लिबास उतारकर आराम से बैठ जाइए। और फिर उसने उसके कपड़े उतरवाकर एक कनीज के हवाले कर दिए। हाकिम शहर भी अब नेकर बनियान में रह गया। ये दोनों अब भी बात कर ही रहे थे कि इतनी देर में सेठ साहब ने दरवाजा खटखटाया। यहां पर आपको बता दें कि सेठ बादशाह का करीबी आदमी था। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो औरत ने कहा, कौन है? सेठ ने कहा, मैं हूं। औरत ने फिर कहा, अपना नाम बताओ, कौन है? सेठ ने कहा, मैं बादशाह का करीबी फला सेठ हूं। यह सुनकर हाकिम शहर, जो नेकर बनियान में पलंग पर बैठा था, वह घबरा गया और औरत से कहने लगा कि ए औरत, ये सेठ साहब यहां क्यों आए हैं? औरत ने यह सुनकर कहा, आप फिक्र ना करें, सेठ साहब मेरे शौहर के दोस्त हैं, उनकी खबर हाल पूछने आए हैं। हाकिम शहर ने कहा, मैं क्या करूं? तो औरत ने कहा, आप यह जो बराबर में संदूक रखा है, इसके खाने में छुपकर बैठ जाए। हाकिम शहर बेचारा उसी हालत में उस संदूक के एक खाने में जा बैठा। औरत ने संदूक का ढकना बंद करके ताला लगा दिया और फिर से सेठ साहब के पास गई। सेठ साहब को अंदर लाई और उन्हें आराम से एक जगह बैठा दिया गया और इसके बाद खाना मंगवाया और सेठ को खिलाया। जब सेठ खाना खा चुका तो औरत ने सेठ से कहा, आप अपने खूबसूरत कपड़े उतार कर रख दो और इसे अपना घर समझो। सेठ ने कहा, बहुत खूब, मैं ऐसा ही करूंगा। उसने अपने तमाम कपड़े उतारकर औरत को दिए। औरत ने अपनी एक कनीज को कपड़े दिए। कानीज व कपड़े लेकर गई और सेठ साहब नेकर बनियान में आ गए। इतनी देर में कोतवाल ने आकर दस्तक दी। औरत ने पूछा, कौन है? उसने जवाब दिया कि मैं शहर का कोतवाल हूं। सेठ कोतवाल का नाम सुनकर मारे खौफ के पलंग से उछलकर जमीन पर गिर पड़ा और कहा, इस वक्त यह शैतान यहां क्यों आया है? मैं मारा गया। उसने सुनार की बीवी से कहा, कोई रास्ता निकालो कि मुझे कोतवाल देख ना पाए, वरना मेरी तमाम इज्जत खाक में मिल जाएगी। औरत ने कहा, आप क्यों फिक्र करते हैं, आप इस संदूक के खाने में बैठ जाइए। कोतवाल मेरे शौहर का दोस्त है, मैं थोड़ी देर में उसको रुखसत करके तुम्हारे पास वापस आती हूं। यह कहकर सेठ साहब को औरत ने संदूक के दूसरे खाने में बंद कर दिया और ताला लगाकर दरवाजे पर गई। कोतवाल अंदर आया। औरत ने कहा, साहब मैं तो आपके इंतजार में बड़ी देर से बैठी थी, आप बड़ी देर से तशरीफ लाए, खैरियत तो है? कोतवाल कहने लगा कि मुझे तुम्हारे मिलन के इंतजार में रात भर मुझे नींद ना आई तो मैं सुबह होने से पहले सो गया था, माफ करना। मुझको बड़ा दुख है कि तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ा। औरत ने कहा, आप इसके बारे में कुछ ना सोचें। औरत ने उसको भी सेठ साहब और हाकिम शहर की तरह बिठाकर खाना खिलाया और बातें बनाकर रिझा लिया और कपड़े उसके बदन से उतरवाकर कनीज के हवाले किए। इतने में काजी शहर ने आकर दरवाजे पर दस्तक दी। कोतवाल उसकी आवाज सुनकर हैरान और परेशान होकर भागने का इरादा करने लगा, लेकिन वह नेकर बनियान में था तो क्या करता। औरत कहने लगी, आप घबरा क्यों गए? कोतवाल ने कहा, तुमने मुझे दुश्मन के हाथ गिरफ्तार करवा दिया। औरत ने कहा, आपका ख्याल गलत है। दरअसल काजी मेरे शौहर से बहुत मोहब्बत रखता है, उसका दोस्त है, उनकी बीमारी का हाल सुनकर उसको देखने के वास्ते आया है, और कोई बात नहीं है। कोतवाल ने कहा कि अब मैं क्या करूं और इस बला से कैसे पीछा छुड़ाऊं? तो औरत बोली, कुछ देर के लिए जरा संदूक में छुप जाइए। कोतवाल दौड़कर संदूक के खाने में जा छुपा। औरत ने उस तीसरे खाने को भी ताला लगा दिया और काजी को अपने मकान में ले आई। सबकी तरह औरत ने उसको भी खाना खिलाया
और पलंग पर ले जाकर बैठा दिया। वह पलंग पर बैठ गया। औरत ने कहा, आपकी बेशकीमती पोशाक कपड़े खराब हो जाएंगे। आप कपड़े उतारकर आराम से बैठिए और लेट जाइए। ये सुनकर काजी ने फौरन अपने कपड़े उतार दिए और नेकर बनियान में आ गया और पलंग पर लेट गया। औरत ने काजी के भी कपड़े कनीज के हवाले किए और उसके कान में कहा कि जैसा मैंने तुझको समझा रखा है, तू जाकर बाहर से दस्तक दे, और जब मैं पूछूंगी कि कौन है तो कहना कि मैं तुम्हारा भाई हूं। बस कनीज को यह हिदायत करके सुनार की बीवी सना काजी के पास आई और उससे बातें करने लगी। इसी दौरान कनीज ने बाहर जाकर दरवाजे पर दस्तक दी, और जब सना ने पूछा कि बाहर कौन है तो जवाब मिला कि मैं तुम्हारा भाई हूं, दरवाजा खोल दो। औरत ने काजी से कहा कि मेरा भाई आया है, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जरा उसे वापस भेज दूं। काजी ने कहा, मैं इस हालत में मकान में कैसे बैठा रहूंगा। औरत ने कहा, अब थोड़ी देर के वास्ते तकलीफ तो होगी ही, मगर मुनासिब होगा कि आप इस संदूक के अंदर जाकर छुप जाएं। थोड़ी देर के लिए बैठे मैं अपने भाई को रुखसत करके आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। काजी ने कहा, मजबूरी है तो ये तो करना पड़ेगा। इसके बाद वह संदूक के चौथे खाने में जाकर बैठ गया और औरत ने ऊपर से ताला लगा दिया। जब औरत ने उन चारों लोगों को यानी हाकिम, शहर सेठ साहब और कोतवाल और काजी को अपनी कैद में ले लिया तो उस मकान से चलकर उस कमरे में गई जहां उसका चालक पड़ोसी बंद था। औरत उसके पास गई और कहने लगी, मुझसे तुम्हारी निस्बत कोई ना कोई कसूर हो जाता है, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, माफ करना। मेरा भाई जिस वक्त से आया था मैं हजारों तरकीबें कर चुकी हूं कि किसी तरह उसे वापस रुखसत कर दूं, मगर वह तो जमकर बैठ गया है, हरगिज नहीं टल रहा। अब मैंने उसको बहुत मुश्किल से रुखसत किया है। चालाक पड़ोसी ने कहा, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, ये तो सब अचानक हो गया। तुम इस बात का कुछ ख्याल ना करो, मुझे कुछ तकलीफ नहीं, आराम से यहां बैठो। औरत ने कहा, यहां नहीं बल्कि बाहर, मैंने तुम्हारे लिए एक बिस्तर तैयार किया है, वहां चलते हैं। इसके बाद वह दोनों बाहर आ गए। पलंग बिस्तर देखकर चालाक पड़ोसी ने कहा, तुम कहां तक मुझसे अपनी तारीफ करवाओगी, तुम बहुत अक्लमंद हो, लेकिन मैं बहुत बेताब हूं तुम्हारे लिए। औरत ने कहा, साहब, तुम्हें मैं बहुत जज्बाती ख्वाहिश से लाई हूं, तुमको अपने मतलब की तो खूब सूझ रही है। ये बताओ कि मेरे 5,000 दीनार की भी कुछ फिक्र है तुम्हें या नहीं। अब अपना वादा पूरा कीजिए। चालाक पड़ोसी ने कहा, मैं किस वक्त अपने वादे से मुकर रहा हूं, तुम यह ताना क्यों देती हो। मेरे पास 5,000 दीनार तो तुम्हारी अमानत है, वह तुम्हारे हवाले कर दूंगा, और 5,000 दीनार मैं तुम्हें अपनी तरफ से दूंगा तोहफे के तौर पर। मगर अब वक्त निकल रहा है, तुम मेरे पास पलंग पर आओ। औरत ने कहा, साहब, मैं तो एक औरत नादान और बेवकूफ हूं, और आप इतने समझदार और चालाक हैं, मगर न दिल में मैं भी समझती हूं कि जब तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी तो फिर तुम्हारी नजरों में मेरी कोई अहमियत ना रहेगी, और ना मालूम कि तुम्हारी नीयत में क्या फर्क आ जाए। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जैसा मैं अपना वादा पूरा करने पर तैयार हूं, तुम भी वह 5,000 दीनार मंगवा कर मेरे सामने रख दो। चालाक पड़ोसी, जो कि मस्ती में भरा हुआ था, बोला, ए औरत, तुम्हें इस वक्त ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए मेरा एतबार कर लो, मैं अभी यहां से फारिग होकर तुम्हारे 5,000 दीनार तुम्हारे पास भेज दूंगा। औरत ने कहा, खैर, मैं तुम्हारा कहना मान लेती हूं, मगर तुम अल्फाज से इकरार करो कि तुम्हारे पास मेरे 5,000 दीनार अमानत रखे हैं, और तुम वो देने में जरा भी तकलीफ नहीं करोगे। तुम्हें उनके देने में कोई एतराज नहीं। उस चालक पड़ोसी ने उसी वक्त इकरार कर लिया। जैसे ही उसने यह सब कहा कि तुम्हारे मेरे पास 5,000 दीनार रखे हैं, तो यह बात संदूक में बंद। हाकिम, शहर सेठ साहब, काजी, कोतवाल ने सुन ली। अब औरत का काम हो चुका था। इसके बाद औरत ने कहा, अब आप उस कमरे में चले जाओ जहां पहले से बैठे थे, क्योंकि यह मकान खुला हुआ है, यहां पर ठहरना मुनासिब नहीं। इसके बाद वह दोनों कमरे में आ गए और सुनार की बीवी सन्ना ने चालाक पड़ोसी से कहा कि मैं अभी तैयार होकर तुम्हारे पास आती हूं। ये कहकर वह सुनार की बीवी मकान से बाहर आई और शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया कि मेरे आका कान में चोर घुस गया है। उस चोर की गिरफ्तारी के लिए आप मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मेरा शौहर अंधा और बीमार है और कोई दूसरा मर्द मेरे घर में नहीं है। औरत कुछ आदमियों को इकट्ठा करके अपने मकान पर ले आई और अपनी कनीज को, जिन्हें पहले ही वह सिखा गई थी। उन्होंने जब देखा कि कुछ मर्द उसके साथ आ रहे हैं तो उन्होंने चोर चोर करके शोर मचाना शुरू कर दिया। यहां तक कि लोगों ने मकान में आकर देखा कि वह चालाक पड़ोसी कपड़ों की गठरी बगल में दबाए वहां बैठा हुआ था। सब के सब उसके ऊपर गिर पड़े और उसको पकड़कर
लात और घूंसे थप्पड़ जूतियों से ऐसी उसकी खबर ली कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आया तो लोग उसको पकड़कर मारते हुए मकान से बाहर ले आए। चालक पड़ोसी पिटता रहा और इधर उधर भागता रहा। इस दौरान सुनार की बीवी शोर मचाती रही कि इसने मेरे 5,000 दिनार ले रखे हैं। लोगों ने समझा कि औरत का मतलब यह है कि 5,000। लोगों ने उससे गठरी छीनकर जब उसे खोला तो उसमें कपड़े थे। लोग सुनार की बीवी से कहने लगे, तुम गलत कहती हो। ये अगर तुम्हारे दीनार चोरी करता तो इसके पास होते। औरत ने लोगों के कहने पर कुछ तवज्जो न की और उस चालाक पड़ोसी को पकड़े बराबर फरियाद करती हुई बादशाह की खिदमत में ले गई और अर्ज किया कि बादशाह सलामत, इस बद किरदार इंसान ने मेरे ऊपर बड़ा सितम किया है। मेरे 5,000 दीनार जो मेरे शौहर ने इसके पास अमानत रखवाए थे वह यह नहीं देता। बादशाह ने कहा कि तू इसे मेरे पास क्यों लाई है? तू इसे हाकिम शहर के पास क्यों ना ले गई? औरत ने कहा, बादशाह सलामत, हाकिम शहर मुझे नहीं मिला। बादशाह ने कहा तो फलां सेठ के पास ले जाती। औरत बोली, सेठ भी मकान पर नहीं है। बादशाह ने कहा, तो तुझे इसको कोतवाल के पास ले जाना चाहिए था। औरत ने कहा कि बादशाह, कोतवाल भी गायब है। बादशाह ने कहा, तेरी बात मेरी समझ में नहीं आती कि तीनों लोग एकदम से गायब हो जाएं, मगर मैं तेरी बात मान भी लूं तो फिर तुझे इसको काजी शहर की अदालत में ले जाना चाहिए था। औरत ने कहा, आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं काजी शहर की अदालत में भी गई, वह भी नहीं थे। बादशाह यह सुनकर हैरान रह गया और गुस्सा होकर औरत से कहा, तू बड़ी बेअदब और गुस्ताख है कि ऐसे मेरे सामने झूठ बोलती है। भला यह कैसे हो सकता है कि चारों एक साथ गायब हो जाएं? शायद तू पागल हो गई है कि ऐसी बात मेरे सामने कहती है। यह कहकर बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस औरत को हमारे सामने से हटा दो। सिपाही औरत के करीब आया तो औरत ने बादशाह की तरफ देखकर मुखातिब होकर कहा, अफसोस है कि आपने इस बात की कोई तहकीक नहीं की। आप इसकी तहकीक कर लीजिए। अगर बात सच ना निकले तो आप मुझको जो सजा चाहे वह दे सकते थे। बादशाह ने कहा, खैर, तेरी गुजारिश पर मैं तहकीकात करता हूं, मगर अपने दिल में खूब याद रख कि अगर तेरी बातें झूठी निकली तो तेरा मुंह काला करके तुझे अपने मुल्क से निकलवा दूंगा। सुनार की बीवी सना ने कहा, मुझे यह मंजूर है। बादशाह सलामत। इसके बाद सिपाही बादशाह के कहने के मुताबिक दौड़ा गया और वापस आकर कहने लगा कि बादशाह सलामत, यह औरत सच कहती है। हकीकत में वह चारों मौजूद नहीं है, न कोतवाल, न सेठ, न काजी शहर, न हाकिम शहर। बादशाह इस बात पर बड़ा हैरान हुआ और उस चालाक पड़ोसी की तरफ देखकर कहने लगा, सच सच बता कि तूने इस औरत के 5,000 दीनार देने हैं या नहीं। तो उस चालाक पड़ोसी ने इनकार किया। तब बादशाह ने औरत से कहा, तेरे पास कोई गवाह है कि वाकई इसने तेरे 5,000 दीनार देने हैं? तो सना कहने लगी, मैं इस बात को गवाह रखती हूं। बादशाह ने कहा, अच्छा, अपने गवाह को लेकर आओ। औरत ने कहा, अपने मुलाजिमों से कहकर मुझे एक घोड़ा गाड़ी दिलवा दो। बादशाह को उसकी बात पर बड़ी हंसी आई, लेकिन फिर भी बादशाह ने अपने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि एक घोड़ा गाड़ी लेकर इस औरत के साथ जाओ और उस चालाक पड़ोसी को हुक्म दिया कि तुम यहीं रहो जब तक यह औरत वापस ना आ जाए। औरत घोड़ा गाड़ी लेकर अपने मकान पर आई और संदूक को लादकर बादशाह के महल की जानिब रवाना हुई। जब महल के करीब पहुंची तो बादशाह ने दूर से देखा कि औरत एक बड़ा भारी भरकम संदूक लाते चली आ रही है। बादशाह ने उस चालाक पड़ोसी से कहा, बोल, तुझे अब भी इनकार है कि उसका दावा गलत है? चालाक पड़ोसी ने कहा, यह औरत झूठ बोलती है, मुझे इसका एक ढेला भी नहीं देना। बादशाह ने औरत से कहा कि अपने गवाह पेश कर। औरत ने कहा, यह संदूक मेरा गवाह है। बादशाह ने कहा, तेरी अक्ल किधर गई है? कहीं लकड़ी का संदूक भी बोलता है और यह संदूक तेरी गवाही देगा। बादशाह को बड़ा तैश आया। बादशाह ने बावाजें बुलंद खफा होकर कहा, औरत, तू बड़ी तल्ख जुबान और तेज तर्रार है। तुझको शायद अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है कि तू मुझको बेवकूफ बनाती है। औरत ने हाथ बांधकर कहा, बादशाह सलामत, मेरी क्या जरूरत कि मैं ऐसी हरकत करूं? मैं सच कहती हूं कि यह संदूक मेरा गवाह है। बादशाह ने कहा, अब तू और क्या चाहती है? औरत ने कहा, आप जरा हुक्म दें कि थोड़ा सा घास फूस इकट्ठा करके संदूक में आग लगा दी जाए। अगर इस पर भी संदूक मेरी गवाही नहीं देगा तो जो चाहे सजा मर्जी सजा दे दे। चुनांचे बादशाह के कहने के मुताबिक मुलाजिमों ने घास फूस में आग जलाकर संदूक के ऊपर रख दी। जब आग की गर्मी का असर संदूक को पहुंचा और उसके खानों में धुआं भर गया तो एक ही बार हाकिम
शहर और सेठ साहब और कोतवाल और काजी शहर सब चिल्ला पड़े कि हम गवाह हैं कि इस चालाक पड़ोसी ने इकरार किया था कि इसने औरत को 5,000 दीनार देने हैं, जो इस औरत के शौहर ने इसके पास अमानत रखवाए थे, और वह उसके देने में किसी किस्म का कोई उज्र नहीं करेगा। बादशाह और सल्तनत के खास लोग ये सुनकर हैरान रह गए, और बादशाह ने सुनार की बीवी से कहा कि तुमने हमें खूब तमाशा दिखलाया। अब इस बादशाह ने औरत को हुक्म दिया कि तुम तमाम बात हमारे सामने बयान करो। चुनाचे औरत ने तमाम किस्सा बादशाह और हाजिरीन के सामने सुना दिया, और सब ने लोगों ने औरत की हिम्मत और अक्लमंदी पर उसकी तारीफ की, और बादशाह ने उस चालाक पड़ोसी को कैद करके उसकी तमाम दौलत औरत को देने का हुक्म दिया। और हाकिम शहर कोतवाल सेठ साहब और काजी शहर का मुंह काला करके उनको गधों पर सवार कराकर घुमाया, और फिर तमाम शहर में उनको फिराने के बाद उन्हें अपने मुल्क से निकाल दिया। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर दें। नए आने वाले लोगों से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह।